प्रदेश में उपचुनाव हैं और उपचुनाव देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर में उपचुनाव होने हैं। 3 निर्दलीय जो विधायक थे उनके इस्तीफे के बाद ये उपचुनाव जैसी स्थिति यहाँ आई है। और हमारे साथ अभी बात करने के लिए हमारे साथ जो बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं और जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने की, उन्होंने बता रहे थे कि ये जेपी नड्डा के क्लास फेलो हैं और पीएम के दोस्त भी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तो आज ये देहरा आए हैं और किस तरह इन चुनावों को देख रहे हैं, इनके नज़रिए को हम जानते हैं। सबसे पहले आपका न्यूज़ 18 में स्वागत है। धन्यवाद। किस तरह देख रहे हैं सर ये उपचुनाव जो जनता के बीच या थोपे गए हैं या फिर अमूमन होने चाहिए? ऐसा है कि लोकतंत्र में उपचुनाव होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ये 3 चुनाव लोकतंत्र के किसी भी जानकार के गले में नहीं उतरे। लोगों को आज तक ये समझ नहीं आ रहा और आज तक लोकतंत्र के इतिहास में शायद कभी नहीं हुआ कि कोई पार्टी ज्वाइन करने के लिए किसी निर्दलीय विधायक ने इस्तीफा दिया हो, इस्तीफा दे के धरना दिया हो, धरना दे के कोर्ट में गए हो। अब जो इस्तीफे स्वीकार हुए हैं, पद खाली हुए और चुनाव हो रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उनको लग रहा है कि हमने जिन विधायकों को एक निर्दलीय विधायक के तौर पर अपना मत दिया था, और जब कोई निर्दलीय जीतता है तो बहुत बड़ी बात होती है। सैकड़ों हज़ारों में से एक व्यक्ति को जीत मिलती है। यहाँ पे 3 विधायक जीते थे और लोगों को आशा थी कि ये विधायक हमारे काम करवाएंगे, लेकिन वो उनकी आशाओं पे ठीक नहीं उतरे। उन्होंने बिना किसी कारण से ये इस्तीफे दिए हैं और लोग उनको पूछ रहे हैं कि आपने ये इस्तीफे क्यों दिए और हम पे ये चुनाव क्यों थोपे। इसलिए मेरा मानना है कि ये हिमाचल प्रदेश के मतदाता के स्वाभिमान का चुनाव है और मतदाता जो है वो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए इस पर वोट करेगा। यहाँ पे अमूमन आप देहरा से भी काफ़ी समय से जुड़े रहे हैं। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी ने जैसे इनको विश्वास दिलाया था कि जो निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की इनको टिकट देंगे, तो यहाँ पर रमेश धवाला को भी साइड लाइन कर दिया गया। किस तरह इस चीज़ को देख रहे हैं? नहीं, देखो ऐसा है कि पार्टी अगर निर्दलीय विधायक को कमिटमेंट करती है कि हम आपको टिकट देंगे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन टिकट तो 2027 में देनी थी ना जी। अगर 2027 में देते तो किसी को कोई इतराज नहीं था, कोई इतराज नहीं कर सकता था। आज जनता में जो रोष है और जनता अपने आप को ठगा हुआ इसलिए समझ रही है कि आप पर 1.5 साल के बाद उन पर चुनाव को थोप दिया गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये महत्वपूर्ण चुनाव है और जनता के मतदाता के स्वाभिमान का चुनाव। भारतीय जनता पार्टी की आप भी यहाँ पे प्रत्याशी की दौड़ में रहे थे जब यहाँ परिसीमन हुआ था, देहरा का नए विधानसभा क्षेत्र बना था, आपको भी साइड लाइन लगा दिया। अब हमें कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं? नहीं, देखो ऐसा है, मैंने भारतीय जनता पार्टी में लगभग 40 साल काम किया है और मेरी जो मानसिकता है, अगर मुझे मेरे दोस्त कहते कि कृपाल तुम चुनाव से हट जाओ तो मैं 1 मिनट भी ना लगाता। दोस्त भी बता दें कौन कौन गए थे? सारे ही दोस्त थे यार। जगत प्रकाश नड्डा मेरे दोस्त थे, जयराम ठाकुर मेरे दोस्त थे, विक्रम ठाकुर मेरे दोस्त थे, सतपाल सत्ती मेरे दोस्त थे। और हम ये उस समय के दोस्त हैं कि जब हॉस्टल में एक दूसरे के लिए जीने मरने का काम करते थे। विद्यार्थी परिषद का काम करना, कॉमरेडों के सामने खड़ा होना जो है वो एक बड़ा चैलेंजिंग काम होता था। हम सब लोगों ने मिलकर काम किया, लेकिन हम में से एक व्यक्ति जब पार्टी के शीर्ष पर पहुंच गया तो उसने अपने कुनबे को संभालने की बजाय ख़त्म कर दिया। तो राजनीति में और दुनिया में डेथ एंड डिके चलता रहता है, एलिमिनेशन होती रहती है, उसका कोई मलाल नहीं है। आपकी भी राजनीतिक हत्या हुई है। आप प्रधानमंत्री के मित्र मंडली मित्र जो दोस्त हैं उनकी श्रेणी में सबसे आगे हैं। क्या डर था यहाँ पे कि कहीं आप मुख्यमंत्री का चेहरा ना बन जाए? क्या ये डर था या कुछ और बात रही हो? नहीं, देखिए ऐसा है कि 2017 में जब मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इंटरवेंशन पर टिकट मिला, तभी उन लोगों ने फैसला कर लिया था इसको नहीं बख्शना। किन लोगों ने? मेरे मित्रों ने, जो भी उस वक्त यहाँ पे थे जो, और मेरे खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र हुए, मेरे को जगह जगह जलील किया गया। यहाँ तक कि 5 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी 8 या 7 बार हिमाचल प्रदेश आए। जब उनका पहला कार्यक्रम था धर्मशाला में, तो मैं कांगड़ा पार्लियामेंट्री का इंचार्ज था, पार्टी का महामंत्री था और उस कार्यक्रम का भी इंचार्ज था।
उसके नाते उस कार्यक्रम का मंच संचालन मुझे करना था, लेकिन मुझे वहाँ से हटाने के लिए उस कार्यक्रम को सरकारी घोषित कर दिया, जबकि बाकी सब कार्यक्रम जो जितने भी हुए वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस कार्यक्रम को संबोधन किया। और तो और बाकी जो 7 कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हिमाचल प्रदेश में हुए, मुझे प्रधानमंत्री जी के सामने भी नहीं जाने दिया। मैं किसी रिसेप्शन टीम में भी नहीं होता था। तो फिर वो जब इस हद तक चले गए, मेरी मुख्यमंत्री ने मुझे किनारे करने के लिए अपनी रैली को सबोटाइज कर दिया, मुझे ख़त्म करने के लिए प्रधानमंत्री जी की रिकॉर्डिंग को उन्होंने वायरल कर दिया। तो जब इतना कुछ हो गया तो फिर हम किनारे हो गए, कोई बात नहीं। डेरा से आपका काफ़ी पुराना नाता है, आपके यहाँ भी काफ़ी मित्र हैं, काफ़ी आपके दोस्त जो हैं, मित्र हैं यहाँ, तो क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अभी चुनाव भी हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखो, मैं यहाँ चुनाव में पार्टी बनने का मेरा कोई विचार नहीं है कि मैं किसी को बोलूँ कि इसको वोट डाल दो या उसको वोट डाल दो। बीजेपी में रहा नहीं और कांग्रेस में मैं हूँ नहीं, तो मैं इस दलगत राजनीति में क्यों पड़ूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के साथ एक भद्दा मजाक हुआ है, एक ऐसा काम जिसकी ज़रूरत नहीं थी, अनवांट फॉर एक चुनाव जो है उस पार्टी पे हिमाचल पे थोपा गया है। और मैं तो मतदाताओं से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप अपना मत का दान जो है वो अपने स्वाभिमान को मद्देनजर रखते हुए करें। देखिए, इन्होंने बातों बातों में कहा कि स्वाभिमान की लड़ाई है, क्योंकि स्वाभिमान को देखकर ही मतदान करें, क्योंकि इन्होंने